नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद के मानसून सत्र के दौरान व्यवधान की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि विपक्ष की नारेबाजी और व्यवधान के चलते सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा, जिसके चलते संसद सदस्य प्रश्नकाल में प्रश्न नहीं पूछ पा रहे। शून्यकाल नहीं चल पाने के कारण लोक हित से जुड़े मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं। व्यवधान और नारेबाजी के कारण विधायी कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सरकार सदन में पारित होने के लिए जो विधेयक पेश करती है, उम्मीद की जाती है उस पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच विस्तार से चर्चा होगी। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन यानी मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में व्यवधान की तस्वीर देखने को मिली। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने व्यवधान कर रहे सांसद सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और यह सदस्यों का समय है, इसलिए नारेबाजी ना करें, व्यवधान पैदा ना करें। दूसरी ओर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने राज्यसभा में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों के व्यवधान के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया, मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पेश किए गए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। संसद में व्यवधान की यह स्थिति तब है जब सरकार की ओर से बार बार इस बात को कहा गया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष को संसद की कार्रवाई में व्यवधान नहीं करना चाहिए। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात संसद के मानसून सत्र में व्यवधान की करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद दामोदर अग्रवाल जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद है स्टूडियो में राज्यसभा सांसद भीम सिंह जी। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। लेकिन इन मुद्दों पे हम चर्चा करें उससे पहले आइए सुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने प्रश्नकाल चलने देने के लिए विपक्ष से लोकसभा में कई बार अपील की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है, मैं बालू जी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है जो चर्चा और संवाद के लिए है, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तख्तियों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा।
जाहिर सी बात है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन चलता है तो मुद्दों पे चर्चा होती है और सदन जो है वो चर्चा का मंच है, संवाद का मंच है। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस जो है वो सदन चलाने में सहयोग नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। भगवान राम का विरोधी कांग्रेस और समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी क्या बात करते हैं? दरियालू आंसू बहा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। ये लोग भगवान राम को मानते नहीं है। शर्म आना चाहिए। हर दिन भगवान राम को गाली देता है और यहाँ ये लोग भगवान राम को गाली देने वाले लोग आज ये विषय उठारे, माफी मांगना चाहिए। जब राम मंदिर निर्माण हो रहा था ये लोग काला पट्टी पहन करके इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग भगवान राम के विरोधी है ये लोग, और आज गुमराह करते हैं। पहले देश से माफी मांगे। भगवान राम को जो गाली दिया है उसके लिए आप लोग पहले देश से माफी मांगो, फिर बाकी बात करो। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सदन जो है वो नियमों से चलता है, परंपरा से चलता है, लेकिन विपक्ष हर बार अपने मुद्दों को बदलता है। कमेटी की बैठक होती है उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा की जाती है जाहिर तौर पर उसी के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष हर बार अपना गोल पोस्ट बदल लेता है, जिसके चलते व्यवधान उत्पन्न होता है। दामोदर अग्रवाल जी, शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा मानसून सत्र का है और संसद में जिस प्रकार का व्यवधान देखने को मिला है अब तक क्या जो सत्र रहा है उसमें आप कैसे इस मुद्दे को देखते हैं? क्योंकि जनता उम्मीद करती है कि उसके मुद्दों पर संसद में चर्चा होगी, जिस बात को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी कहा। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? संसद सकारात्मक चर्चा, तर्क वितर्क, तथ्यात्मक बातों पर केंद्रित होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि पूरा मानसून सत्र विपक्षी पार्टियों के हंगामे की भेंट चढ़ गया। स्थिति ये हो गई कि कोई भी सांसद अपने प्रश्न सरकार से नहीं पूछ सका, जबकि प्रश्न पूछना तो विपक्ष को सरकार में खड़ा करने का अवसर है जी, लेकिन वो उस अवसर पर भी बात नहीं करना चाहते। हम भी हमारे क्षेत्र के मुद्दों को प्रश्न के माध्यम से समझना चाहते थे, सरकार से पूछना चाहते थे, हम नहीं रख पाए। हमारे शून्य काल में 3 बार मेरा नंबर आया। मैं आम जन की एक उस समस्या का ऊपर जिक्र करना चाहता था जिसमें मेरे भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के 90,000 कर्मचारी जो ईएसआई से संबंधित हैं, उस हॉस्पिटल को केंद्र अपने अधीन लेकर और विकसित करे ताकि मेरे क्षेत्र के 5 लाख परिजनों को ईएसआई के तहत मिलने वाली सुविधाएं उन्नत हो सके और उनको स्वास्थ्य लाभ में सहूलियत हो सके। ऐसे मुद्दे जब हम सदन में नहीं रख पाते हैं तो बहुत दुख होता है। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि जो विपक्ष चाहता था हर बात के लिए सरकार तैयार थी जी। विपक्ष ने पहले हफ्ते कहा हमको पेपर लीक पर चर्चा चाहिए, नीट पर चर्चा चाहिए। सरकार तैयार थी, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। भाजपा के सांसदों ने लिखकर भी दिया नियम के तहत, लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते, केवल सड़क पर हंगामा करना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे। छात्रों के बात को ध्यान में रखकर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा मन रख के इस्तीफा दिया तो भी सदन नहीं चलने दिया। अब वो कहते हैं गृह मंत्री बयान दे। कुल मिला के उनको हंगामा खड़ा करना है, संसद को अवरुद्ध करना है और संसद के मसलों को वो सड़क पर निपटना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि एलओपी अराजक मानसिकता से ग्रसित है। जी, जाहिर सी बात है जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके शब्दों को लेकर भी सवाल
उठता रहा है, उनकी भाषा को लेकर सवाल उठता रहा है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कई बार इस पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी जी की जो भाषा होती है वो असंसदीय रहती है, जो शब्दों का प्रयोग रहता है वो असंसदीय रहता है। लेकिन भीम सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, खास तौर से अगर बात राज्यसभा की जाए, राज्यसभा के सभापति जी सीपी राधाकृष्णन जी ने सदन की कार्रवाई को मंगलवार को भी सुचारू रूप से चलाने की कई बार कोशिश की, लेकिन सदन में जिस प्रकार का रुख विपक्ष के नेता का देखने को मिला और जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने सवाल भी उठाया कि यह सदन सबका है, सब सदस्यों का है, चर्चा नियमों से होगी, परंपरा से होगी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यसभा इल्डर सदन बोला जाता है, जहां माना गया है, ऐसे संविधान में कोई इल्डर और माइंडर का बात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वहाँ परिपक्व लोग आते हैं और ये परिपक्व का ये हाल है कि केवल नारा लग रहा है। अब यहाँ तो नेता विरोधी दल समझिए कि 85 साल वर्ष के हो गए, लेकिन उनका जो आचरण और व्यवहार है, मुझे माफ़ करेंगे अगर वो सुन रहे हो, तो एकदम अपरिपक्वता का है। कोई भी विषय को चलने नहीं देते। माननीय सभापति जो इतने गंभीर व्यक्तित्व के हैं, उनको अवसर देते हैं, बार बार अवसर देते हैं, और वो एक ही चीज को उठाने लगते हैं। अब उनको शून्यकाल में मौका दिया गया, उन्होंने शून्यकाल में कुछ बोला, अब प्रश्नकाल में भी वो खड़े हो गए आज, और प्रश्नकाल में भी वही बोल रहे हैं, जबकि प्रश्नकाल में कोई अवसर मिलता नहीं हो तो प्रश्नकाल है। लेकिन माननीय सभापति ने उदारता पूर्वक, क्योंकि उनको अधिकार भी है कि वो दे सकते हैं, तो उनको दिया और उन्हें। अब इससे क्या होता है, इनके हंगामा से देखिए, अभी अग्रवाल साहब ने आपको बताया कि कैसे क्षेत्र की लोगों का काम रुका हुआ है। आज बिहार का ही मामला था, और बिहार क्या पूरे देश का बल्कि मामला था, पूरे देश का, बिहार का नहीं था स्पेशल। अंत्योदय अन्न योजना का प्रश्न था, अंत्योदय अन्न योजना। समझिए कि अंत्योदय का सवाल, जो गरीबों में गरीब हैं उनका सवाल अब उठाया किसने? राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने उठाया। मनोज झा खुद अनुपस्थित हो गए। अब इस पर चर्चा होती, अगर कोई खामी होती इसमें, सरकार काम कर रही है, हम लोग मानेंगे कि अच्छा काम कर रही है, परंतु अगर उनके नजर में कोई खामी थी तो ये प्रश्न करते, सरकार जवाबदेह होती। लोकतंत्र में यही तो है, संसदीय लोकतंत्र का क्या महत्व है? लोकतंत्र में यही महत्व है कि सरकार जवाबदेह होती है सदन में, सदन के प्रति। यहीं पर सारा काम तो, सारा अधिकार सरकार को होता है, लेकिन सरकार सदस्यों के प्रति और सदन के प्रति जवाबदेह है, यही खूबसूरती है। जवाब आप ले नहीं रहे हैं, आप भाग जा रहे हैं, तो केवल बाधा खड़ा करते हैं, केवल बाधा खड़ा। और मुझे माफ करिएगा, ये जो इस तरह के जो हंगामे चलते रहते हैं, इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो पूर्व के उग्रवादी लोग कहते थे कि संसद गपबाजी का अड्डा जी, और इससे लोकतंत्र में विश्वास उनका हट गया था। अब हमारे गृह मंत्री जी ने, भारतीय सरकार ने उसको निर्मूल किया है, लेकिन अब ये इस तरह के आचरण करेंगे तो फिर तो वैसे सोच वाले को लोगों को इसे बल मिलेगा कि कोई काम नहीं होता है जी, चर्चा नहीं करते हैं। हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और उनके सुझाए गए, उनकी मांग, छात्रों की मांग पर जो विधेयक आया जिसमें कड़े प्रावधान किए, उसमें भी चर्चा नहीं। तो किस बात की बात? जी भीम सिंह जी, ये बात सही है कि सरकार हर मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने हर बार इस बात को कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने हर बार इस बात को कहा कि विपक्ष के हर मुद्दे पे सरकार चर्चा को तैयार है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना रहता है कि सरकार उनके मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहती है। मैं दामोदर जी आपसे ये जानना चाहता हूं, देश के दर्शक भी जानना चाहते हैं हमारे, कि कार्य मंत्रणा समिति में जब चर्चा होती है कि संसद में कौन से मुद्दे कब उठेंगे, कितना समय होगा, किस विधेयक पर कितनी चर्चा होगी, ये सारे विषय उसमें आते हैं, कैसे तय होता है? देखिए सर, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किस मुद्दे पर कितने घंटे चर्चा होगी और किस दल को कितना समय मिलेगा, ये सारी बात तय होती है जी। उसमें उनकी हाँ होती है वहां जी, लेकिन सदन में आकर उनका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। अब हालात ये हो गए कि पिछले 3 हफ्ता से सदन के अंदर सरकार की ओर से 8 बिल पेश किए गए जिनको पारित होना था। उनमें से 4 बिल लोकसभा में पारित भी हुए। उनमें से 3 महत्वपूर्ण बिल पर, जो कि
राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम का बिल था, जो जन्म मृत्यु पंजीकरण के संशोधन का बिल था, और जो पेपर लीक माफिया पर कठोर सजा का प्रावधान था। ऐसे बिलों के ऊपर भी और वो चर्चा नहीं करना चाहते। उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या का बिल था, और बिना चर्चा के मजबूरी में सरकार को अपना बिजनेस पूरा करने के लिए बार बार उनको रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब वो चर्चा करना ही नहीं चाहते तो वो बिल बिना चर्चा के पारित हुए। मुझे तो इसका अफसोस है, उनको नहीं होगा, क्योंकि यदि चर्चा होती तो कुछ बेहतर सुझाव आते, कुछ संशोधन भी संभव थे, लेकिन ऐसा गैर जिम्मेदार व्यवहार। और मुझे तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी हमारे एलओपी एक तरह से अराजकता का माहौल कायम करना चाहते हैं। एक तरह से मैं क्या शब्द प्रयोग करूं उनके लिए, सड़क पर मुद्दों को निपटाना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखदायी है। और हम क्षेत्र की जनता को क्या जाकर जवाब दें कि हमने सदन में जाकर क्या कहा। क्षेत्र की जनता के सामने हम क्वेश्चन मार्क होते हैं। लेकिन चूंकि आज की जनता समझदार है और टीवी भी देखती है और लाइव भी देखती है, उनको इस बात का पूरा एहसास है कि विपक्ष के कारण ही हंगामा हुआ है, और इसकी सजा आने वाले चुनाव में विपक्ष को जनता जरूर देगी। दामोदर जी, देश की जनता तो ये चाहती है कि सदन में चर्चा हो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बार बार कहा कि सदन में हर मुद्दे पे चर्चा हो, संवाद हो, क्योंकि संसद ही है जो मुद्दों पे चर्चा और संवाद का उचित मंच है। सड़क पर जो हो रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन संसद में जो चर्चा होती है कि मुद्दों पर चर्चा होगी, कितनी चर्चा होगी। भीम सिंह जी, जो कार्य मंत्रणा समिति का मुद्दा है, जो कार्य मंत्रणा समिति में तय होता कि संसद अगले सप्ताह किस तरह किन मुद्दों पर चर्चा करेगी, कौन से विषय आएंगे, ये उसमें चर्चा होती है। और जब कार्य मंत्रणा समिति की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें सभी दल के लोगों की भागीदारी रहती है, क्योंकि सरकार केवल तय नहीं करती है सदन कैसे चलेगा। विपक्ष के जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो भी इसमें शामिल रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि देश को भी ये बात जाननी चाहिए कि सदन कैसे चलेगा, उसमें भागीदारी विपक्ष की भी होती है। फिर यह गोल पोस्ट अचानक कैसे बदल जाता है और क्यों बदल जाता है, मुद्दों से क्यों भटकाव हो जाता है? मुद्दों से ये हमेशा भटकाव करते हैं। इस सत्र में कुछ ज्यादा ही है, लेकिन हर एक सत्र में ये मुद्दे को बदलना चाहते हैं, एक नया मुद्दा लेकर चले आते हैं। असल में ये जनता की नज़रों में गिर गए हैं, और जनता की नज़रों में इतना गिरे हैं कि बार बार मगही भाषा में बोलूं, बिहार की भाषा में, तो पटकनियाँ खा रहे हैं, मतलब पराजित हो रहे हैं, चारों खाने चित हो रहे हैं, लेकिन फिर गर्दा झाड़ के और खड़ा हो जाते हैं। जब सदन की बात होती है तो बाहर ये हंगामा करते हैं, जब चुनाव की बात होती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोप लगाएंगे। किसी क्षेत्र में ये सफल नहीं है, किसी फील्ड में, अगर संसद में ये चर्चा करेंगे तो यहाँ भी वो पटकनियाँ खाएंगे, उनके पास कोई तर्क नहीं है, तो इसलिए बहिष्कार कर देंगे। चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जनता उनको पराजित करती है। तो इसलिए ये बार बार केवल हंगामा, केवल आप लोगों का, चैनल वालों का, न्यूज वालों का, अखबार वालों का कवरेज के लिए, केवल कि हम न्यूज में रहें। जनता की नजर में तो गिरे हुए हैं, बार बार इनको जनता पराजित कर रही है, तो ये अविश्वसनीय हो गए हैं। और ये मैंने पहले कहा, ये लोकतंत्र पर धब्बा है, लोकतंत्र पर धब्बा है। ये लोकतंत्र में जो सरकार बनती है, निर्वाचित सरकार है, जनता के वोट से सरकार बनती है। अब सरकार काम करती है, उस पर नियंत्रण का क्या मैकेनिज्म हो, नियंत्रण का क्या तरीका होगा? नियंत्रण का तरीका हाउस है, सदन है, और सदन में आप हंगामा करते हैं। अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सरकार पर लिमिटेड ही अंकुश लगाएंगे ना, सदस्य के नाते हमारी आजादी है, लेकिन हमारी आजादी भी सीमित है। लेकिन आप विपक्ष के थे, आप सरकार की खामियां उजागर करते, तो कोई साधु के बेस में आ रहा है कि इससे चोरी हो रहा है, तो ये चोरी हो रहा है। बताइए, कह रहे हैं कि चंदा चोरी। ये कभी राम के कहते वाले हैं कि राम का अस्तित्व नहीं था। राम सेतु समुद्रम का कहा एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में कि कभी ये रामायण हुआ नहीं है, कभी सेतु बना ही नहीं, और ये अभी ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। तो ये केवल ऐसी नाहक हंगामा करना चाहते हैं, और कुछ भी नारा कोई दे देता है और उसको फॉलो करने लगता है सभी लोग। काफी निराशाजनक स्थिति है, और ये सारी कुछ जनता देख रही है। जी,
मैं दरअसल बात राजनीति से परे एक ऐसे मुद्दे की करना चाहता हूं जो पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दामोदर अग्रवाल जी, मुद्दा है प्रश्नकाल का। हो सकता है किसी मुद्दे को शून्यकाल में उठाने के लिए पक्ष और विपक्ष के सदस्यों में कोई देखने को मिले कि साहब वो उठाना मुद्दे को चाहते हैं, या पक्ष चाहता है या विपक्ष चाहता है किसी मुद्दे को उठाना। लेकिन प्रश्नकाल जो है वो तो सदस्यों का प्रश्नकाल है, उसमें पक्ष भी प्रश्न पूछता है, विपक्ष के सदस्य भी प्रश्न पूछते हैं, और ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया के बाद नंबर आता है किसी सदस्य का कि उसके क्षेत्र का या लोकहित का जो भी सवाल होता है, राष्ट्र से जुड़ा सवाल होता है, वो उसका नंबर आता है। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रश्नकाल सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। लोकसभा में 543 लोग प्रश्न लगाते हैं और रैंडम बेसिस पे या लॉटरी से 20 जनों का नंबर आता है। बहुत प्रतीक्षा के बाद किसी का नंबर आता है। मेरा भी इस कार्यकाल में पिछले 3 हफ्ता में 3 बार स्टार क्वेश्चन लगा। मुझे उम्मीद थी इसकी सूचना मुझे मिलेगी, इसकी जानकारी होगी, और उस सरकार के जवाब के बाद मेरे क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार मैं पूरक प्रश्न से मेरे क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर पाऊंगा। लेकिन प्रश्नकाल भी नहीं चलने देना है, जबकि माननीय स्पीकर महोदय बार बार कहते हैं कि प्रश्नकाल के बाद आपकी बात भी सुनेंगे, आपको बोलने का अवसर भी देंगे। और प्रश्नकाल तो खास तौर से विपक्षी दल का सरकार को कटघरे में खड़ा करने का वक्त होता है जी। उस विपक्ष की भूमिका भी लोकसभा में तो नहीं निभाना चाहते और सड़क पर जाके हंगामा करते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बहुत सांसद मिलते हैं, मैं खुद बहुत आहत हूं कि पिछले 3 हफ्ते हंगामे की भेंट एलओपी की जिद्दी के कारण चढ़ गए। और मुझे तो उनकी पार्टी के लोग भी मिलते हैं जब कैंटीन के अंदर, तो वो कहते हैं हम तो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन हम अपने नेता के आगे विवश हैं। भीम सिंह जी, मैं इसलिए समझना इस मुद्दे को चाहता हूं, शून्यकाल में आप मुद्दे उठाइए, विपक्ष उठा सकता है मुद्दे शून्यकाल में, लेकिन प्रश्नकाल जिसमें खेती किसानी से जुड़े मुद्दे होते हैं, शिक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा होता है, आम जनता से, देश से जुड़ा सीधे सीधे मुद्दा होता है, उसमें राजनीति की कहीं गुंजाइश नहीं होती है। आप कैसे देखते हैं इस प्रक्रिया को? नहीं, शून्यकाल तो सबसे महत्वपूर्ण होता ही है और उसको बाधित नहीं करना चाहिए। सरकार उसी में तो जवाब देती है और सरकार यहीं पर जवाबदेह होती है। लेकिन शून्यकाल भी एक अति महत्वपूर्ण है जी, और कोई रैंडम नहीं उठाता है जी। शून्यकाल का भी चयन का वही प्रक्रिया है जो प्रश्नकाल का है, वहां भी लॉटरी ही होती है जी। अब राज्यसभा में 15 व्यक्तियों का चयन होता है और उसमें ड्रॉ होता है, और उसमें आप महत्वपूर्ण विषय उठाते हैं। जो विषय आप बाहर उठा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, वो विषय भी आप उसमें उठा सकते हैं जी, और आप अच्छा से बोल सकते हैं। 3 मिनट का समय होता है। तो अब जैसे मेरा ही इस सदन में 3 बार मेरा शून्यकाल अब तक आ चुका है। 1 नंबर पर भी आया है, 2 नंबर पर भी और 3 नंबर पर भी, और मैं उठाना चाहता था। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि केतन और सिया का प्रकरण, प्रिया का प्रकरण हुआ, वो पूना में हुआ। उसके पहले सोनम रघुवंशी का हुआ था, राजा रघुवंशी का कांड हुआ था। उसके बाद सौरभ शुक्ला का। इस तरह के लड़के मारे जा रहे हैं। तो हमारा इसमें शून्यकाल था कि हम लड़कियों की चिंता करें, चिंता होनी ही चाहिए और चिंता उनकी जारी रहनी चाहिए, लेकिन लड़कों की भी हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं। लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, उनका घरेलू प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर रहे हैं कई बार। तो ऐसे ऐसे मुद्दे सरकार के समझ जाएगा तो सरकार सोचेगी कि कुछ इस पर कुछ हो सकता है। तो शून्यकाल में भी महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल, मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन शून्यकाल विधायी कार्य की दृष्टि से प्रश्नकाल और शून्यकाल दोनों एक महत्वपूर्ण काल है। जाहिर तौर पर प्रश्नकाल में जहां सदस्य चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, वो अपने सवाल सरकार से पूछ सकते हैं और मंत्री को उसका जवाब देना होता है। जाहिर तौर पे सरकार से सीधे सीधे एक सदस्य सवाल कर सकता है किसी मुद्दे को लेकर। शून्यकाल के दौरान आमतौर पर लोक हित से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो सदस्यों द्वारा उठाए जाते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया संसदीय विधायिका की रहती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा एक मैं हस्तक्षेप करूंगा जी यहाँ पर आपका जी, थोड़ा सॉरी जी। केवल सरकार जवाब ही नहीं देती है जी। अगर जवाब दिए और सदस्य असंतुष्ट है उनके जवाब से,
तो पूरक भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, इनको घेराव कर सकते बिल्कुल, हैं हम। बिल्कुल। सदस्य के पास प्रश्नकाल का जो अधिकार होता है वो एक व्यापक अधिकार हम उसे कह सकते हैं, जिसमें सरकार को जवाब दे एक तरह से कटघरे में खड़ा कर सकता है एक सदस्य, अगर सीधी सीधी भाषा में भीम सिंह जी मैं ये बात कहूं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि सरकार सदन में जो बिल पेश करती है, जो विधेयक पेश करती है, उम्मीद की जाती है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इस सत्र में जब सरकार चाहती है कि हर विधेयक पे चर्चा हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, सीपी राधाकृष्णन जी, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उन्होंने कहा कि विधेयक पे चर्चा हो, सदन में संवाद हो। लेकिन दामोदर जी, कई विधेयक नारेबाजी के बीच पास हो गए, चर्चा नहीं हुई, संवाद नहीं हुआ, क्यों? सरकार ने, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने, सरकार के सब प्रतिनिधि ने और स्पीकर साहब ने अत्यंत विनम्र प्रार्थना की कि यह महत्वपूर्ण बिल है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस पे भी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। उस समय भी सब लोग वेल में आकर नारेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि उस बिल के बारे में जो संबंधित मंत्री अपनी बात कहना चाहता है उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं, और 4-4 बिल बिना उचित चर्चा के, पर्याप्त चर्चा के पारित होते हैं। तो विपक्ष इसमें बहुत विफल है। वो चाहता तो उसके अंदर कट मोशन दे सकता था, संशोधन दे सकता था, चर्चा के बहस के समय कह सकता था हम इससे सहमत हैं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हो सकता सरकार उसमें से कुछ संशोधन लेकर उसके अंदर आती और एक बेहतर बिल पास होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोकसभा में सभी बिल को जो 4 पारित हुए, बिना चर्चा के मजबूरी में सत्ता पक्ष को पारित करवाना पड़ा। जी भीम सिंह जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। संसद में सदस्य आते हैं तो उम्मीद की जाती है कि वो संसद की जो कार्रवाई है उसमें भाग लेंगे, चर्चा करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, देश के सामने रखेंगे। लेकिन संसद भवन परिसर में पिछले कुछ दिनों से जो नजारा देखने को मिल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी उस पर कहा कि संसद की जो मर्यादा है वो बनी रहनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? मैंने शुरू में भी इस पर थोड़ा सा कहा था आपको, ये बहुत ही गलत दृश्य पैदा होता है। हम लोग को तो जाने में दिक्कत होती है, ये लोग सीढ़ियों के आसपास तादाद में खड़ा हो जाते हैं, कोई बैठ जाते हैं, मार्शल लोग को दिक्कत, हम लोग को पास कराने में दिक्कत होती है। तो ये व्यवहार इनका बहुत ही अनुचित व्यवहार हो रहा है और यह निंदनीय है। इसको सुधार करना चाहिए। जहाँ तक चर्चा की बात अभी थोड़ी चली थी, चर्चा लोकसभा में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, उस पर मैं अग्रवाल साहब ने बोला है। राज्यसभा में चर्चा जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई, चर्चा हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, और ऐसी पास कर दिया। चर्चा हुई, सीमित चर्चा, जो अच्छी चर्चा हो सकती थी। विपक्ष उसमें भाग नहीं लिया, लेकिन एनडीए के सांसदों ने भाग लिया। अब एनडीए के सांसद ही 20 बोलते तो 4-5 बोल रहे हैं। चर्चा तो हुई, ठीक बात, चर्चा तो हुई, चर्चा के साथ ही हम लोगों ने किया है। मतलब हम लोगों ने अप्लाई किया है माइंड, विधेयकों पर माइंड अप्लाई हुआ है और हम लोगों ने उसको पारित किया है। सीमित चर्चा हुई। और दुखद तो ये हुई कि आज जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण का जो अधिनियम संशोधन आया, संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, उसमें कांग्रेस की सदस्य भी बोल रही थी और कांग्रेस वाले हल्ला भी कर रहे थे। दोनों बातें एक साथ कर रहे थे। तो उनका व्यवहार ही बहुत ही अनुचित है, गैर जिम्मेदाराना है, गैर संसदीय है, गैर लोकतंत्रीय है। दामोदर जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि विकसित भारत का लक्ष्य है 2047। सुधार की दृष्टि से सरकार कई कानून बनाना चाहती है, कई कानून बनाए हैं, और उसके लिए संसद में विधेयक सरकार लाना चाहती है, पेश करना चाहती है। अगर सदन नहीं चलता है, सदन में व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इस प्रकार की जो सुधार की गति है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? बेशक चर्चा होना बेहतर है, लेकिन सरकार जो अपना बिजनेस का टारगेट लेकर आती है वो फिर सरकार को कम चर्चा में भी पास कराना पड़ता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सरकार तो 2047 विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन उसमें जो व्यवधान पैदा किया जाता है वो दुखद है, निंदनीय है। सरकार अपना बिजनेस पूरा करेगी। बेहतर ये है कि विपक्ष अपनी सकारात्मक भूमिका उसके अंदर निभाकर
उसमें भागीदार बने, क्योंकि जनता उनको बहुत बारीकी से देख रही है और जनता इस प्रकार से देख रही है और जनता को ये महसूस होता है कि अब विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। इसी कारण आप देख लीजिए राहुल जी के राज में, राहुल जी के कार्यकाल में जितने चुनाव होते जी। हैं, आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में उनके पास 2 सीट रह जाती है, इस पर उनको चिंता नहीं करनी है, अपनी गलतियों को, कमजोरियों को ठीक नहीं करना है, कैसे एक सशक्त विपक्ष बनकर लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है, इस दिशा में उनको जाना चाहिए। लेकिन वो पता नहीं क्यों एक अराजकता कायम करके, असंतोष कायम करके जाहिर सी और बात है। नारे लगवाना चाहते हैं कि नेपाल जैसे हालात पैदा कर देंगे, बांग्लादेश जैसे हालात पैदा कर देंगे। ये भारत के लोकतंत्र में संभव नहीं है। यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक और बहुत समझदार है। जी, जाहिर सी बात है, राहुल जी या उनकी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति कर रही है संसद के भीतर और बाहर, इसको भी देश की जनता देख रही है। लेकिन असल मुद्दा है संसद में जो व्यवधान पैदा होता है, उसके चलते आम लोगों की समस्याओं, अगर मैं बात करूं जनहित के मुद्दों की, एक तरह से अनदेखी हो जाती है। आम लोगों की समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और रोजगार पर बात नहीं हो पाती। इसी प्रकार बात की जाए कानून निर्माण पर भी एक प्रकार से उसमें देरी होती है या बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने या सुधार के लिए आने वाले नए बिल और बजट पास नहीं हो पाते हैं। और तीसरा बड़ा नुकसान होता है जो वित्तीय नुकसान कहलाता है। सदन की कार्रवाई पर देश के टैक्स का पैसा खर्च होता है और व्यवधान होने पर हर मिनट का भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, संसद चलती है तो चर्चा होती है तो आम जनता के मुद्दों पर बात होती है। दामोदर जी, भीम जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।